हाजी अली और उनके एक भाई दोनों आए थे। आने के बाद कारोबार बिजनेस के लिए आए थे। एक भाई दीनदार और एक भाई दुनियादार। एक भाई दीनदार, एक भाई दुनियादार। हाजी अली अपना पड़ाव डाल दिए, वहीं इबादतों रियाजत में लग गए। वो दूसरे भाई कहा कि भैया मेरी तबीयत नहीं लग रही है, मैं यहां से जाना चाहता हूं अपने मुल्क। कहा ठीक है चले जाओ। चले गए। ये अकेला तन्हा रह गया। खुदा की इबादत और रियाजत में मसरूफ हो गए। देखा कि एक औरत जो है मिट्टी का मटका में कड़वा तेल लेकर वो गुजर रही थी। उनकी निगाहों से चोट लग गई, मिट्टी के हांडे जो है जमीन पे गिर गई। अब सारे तेल को जमीन ने जब्त कर ली, सोख ली। ये औरत बैठकर ज़ारो कतार रोने लगी। कहा मेरे शौहर तो इतना जल्लाद है कि आज मेरी खैरियत नहीं। बैठकर ज़ारो कतार रोने लगी। हाजी अली को तरस आ गया। करे औरत क्यों इतने दर्दनाक भरी आवाज में तू रो रही है? वजह क्या है? मामला क्या है? बताओ। तो कहा बाबा क्या बताऊं, मैं तेल लेकर जा रही थी, पैर में ठोकर लगी, तेल गिर गया और जमीन जो है तेल को जज्ब कर ली। हमारे शौहर बहुत जल्लाद है। बाबा अगर मेरे शौहर को मालूम हो गया कि सारा तेल को जो है मेरी औरत गिरा दी है तो हुजूर मेरी खैरियत नहीं है। कहा घबराओ मत, मेरे नबी की वो शाम के डूबे हुए सूरज को मेरे मुस्तफा ने निकाल दिया तो हम उनके गुलाम हैं। तेरे नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घर है। कहा घबराओ मत, ऐ औरत घबराओ मत, जमीन का काम है तुम्हारे तेल को सोख लेना, लेकिन मेरा काम है जमीन से तेल को बाहर निकाल देना। आपने इस अंगूठे को उठाया और उठाने के बाद आपने जमीन पे जहां पर तेल गिरा था आपने उस जगह को दबाया कस के। जो ही दबाया जमीन ने सारे तेल को जो उछाल करके ऊपर कर दिया। कहा भर तेल से लबालब। कहा जा। चले गए। अब जमीन फरियाद कर रही है खुदा से, ये अल्लाह आज एक तेरा वली ने मुझे जख्म कर दिया है। तेरे वली ने आज मेरे पीठ को जख्म कर दिया है। ये फरियाद को सुनकर हाजी अली तड़प गए, तड़पते हुए चले गए। कहाँ? हज करने के लिए। कहाँ चले गए? जरा बोलिए ना, तब ना समझेंगे, सुन रहे हैं। हज करने के लिए चले गए। हज से फारिग होने के बाद चंद लोगों को आपने जमा किया और जमा करके कहा कि देखो मैं अगर खुदा न खास्ते इंतकाल कर जाऊं तो एक काम करना, मुझे यहाँ दफनाना मत। बताइए, लोग मदीना हज में जब जाते हैं लोग तमन्ना करते हैं कि अल्लाह मुझे ले जा रहा है, ठीक है, लेकिन फिर दोबारा वहां से वापस न लाना। मैं अगर मर जाऊं तो मदीना में मरूं ताकि मैं हुजूर के कदम मुबारक के करीब में रहूं। लेकिन इन्होंने नसीहत कर दिया, खबरदार मुझे यहां दफनाना मत। तो कहा फिर क्या किया जाए? कहा एक संदूक बनाना, बक्सा, और बक्सा बनाने के बाद मेरे लाश को उसी में रख देना, चारों तरफ अच्छी तरह से बंद करके, और उसी समुंदर में छोड़ देना।
संदूक में बंद कर दिया, छोड़ दिया। चलते 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 जहां उनका बैठ का था, जहां बंबई के सरजमी पे हाजी अली अपना कयाम जमाए हुए थे, जिस जगह पे खुदा की इबादत और रियाजत करते थे, वो बक्सा चलते चलते आकर वहीं रुक गया। लोगों ने देखा, अरे ये संदूक, जब उसमें खोला देखा गया तो पता चला ये हाजी अली साहब, वहीं पर मदफून कर दिया गया। तो अल्लाह के वलियों की शान देखिए, कि समुंदर में बक्स को छोड़ दिया गया। वो चाहता तो जो है बहकर किसी और जगह चला जाता, या जरा सा कहीं भी सुराख सुई की तरह भी अगर होता तो पानी उसके अंदर दाखिल हो जाता। लेकिन जब उस वक्त भी जो है पानी दाखिल नहीं हुआ, तो अब क्या हाजी अली के अदालत पे बारगाह में पानी कहीं जमा हो सकता है? जी नहीं। ये है अल्लाह वालों की शान। तो पूरी कायनात में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वलियों को बिखेर दिया है कि तुम जहां से चाहो वहां से फैज हासिल कर लो। अभी मौलाना कह रहे थे ना हाफिज जी आपको कि निस्बत एक बहुत बड़ी चीज है। आपको मालूम है कुत्ता जन्नत में जाएगा? बोलिए ना जरा मोहब्बत से, जाएगा। अब आपसे मैं पूछूं कि कौन सा कुत्ता जन्नत में जाएगा, मालूम है? मालूम है जी? कुरान के अंदर है, सूरे कहफ, असहाबे कहफ का कुत्ता वो जन्नती है। पूछा जाए, अरे भाई ये कुत्ता वो जन्नती? कुत्ता से पूछा गया, ए कुत्ता, ना तू नमाज पढ़ा, ना रोजा रखा, ना हज किया, ना ज़कात किया दिया, आखिर तू एक जानवर है, कुत्ता है कुत्ता, लेकिन तू जन्नती किस बुनियाद पे हुआ? असहाब कुत्ता का कहता है, सुनो, सिर्फ निस्बत की बुनियाद पे मैं जन्नती हो गया। किसके बुनियाद पे? निस्बत की बुनियाद पे मैं जन्नती हो गया। तो कुछ जानवर ऐसे हैं जो जन्नती हैं, जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे, वह मछली जन्नती है, गाय भी जन्नती है, ऊँटनी भी जन्नती है। तो कुछ जानवर ऐसे हैं जो जन्नती हैं और जन्नत में जाएंगे। पूछा गया क्यों? सिर्फ निस्बत के बुनियाद पे वो जन्नती है। तो जब किसी वली से निस्बत अगर सच्चा हो, पक्का हो, तो इंशाअल्लाह आप भी जन्नती हो जाएंगे। लेकिन निस्बत होना चाहिए एकदम पक्का। देखिए कि छोटा शरीफ गए होंगे, वहां पर एक तालाब है जिसको बोलते हैं लोग नीर शरीफ, बोलते हैं ना जी, नीर शरीफ। आप नीर शरीफ में उतर करके गुस्ल कर सकते हैं? नहीं मालूम है? नहीं। आप उसके अंदर कितने बड़ा अपने वक्त के बादशाह हैं, लेकिन आप उसमें डूबकर गुस्ल नहीं कर सकते। कितनों कीमती अगर आपका लोटा है, उस नीर शरीफ में नहीं डाल सकते। पूछा गया क्यों? अरे हमारे यहाँ भी तालाब है, भैंस भी डूब जाता है, पाक इंसान भी नहाता है, नापाक इंसान भी नहाता है, लेकिन आए पानी, तेरे अंदर कौन सी ऐसी खूबियां है जो डूब के नहाने के ऊपर मुमानियत है? कोई लोटा नहीं जो है डाल सकता, कोई कपड़ा नहीं भीग सकता। आखिर वजह क्या है, बात क्या है? तो नीर शरीफ से आवाज आती है, सुन लो, अरे इस पानी को निस्बत हजरत मखदूम सिमनानी से है। तो जब एक पानी को एक वली से निस्बत हो जाए तो उस पानी का मकाम भी ऊंचा हो जाता है। अगर किसी वली को, किसी मुरीद को अपने पीर से अगर सच्चा निस्बत हो जाए तो इंशाअल्लाह वो भी जन्नती हो जाए। लेकिन पक्का मुरीद होइए। देखिए हमारे जितने भी मुरीद हैं, आदमी हमसे पूछे कि हुजूर आपके कितने मुरीद हैं, मैंने कहा 1000 से ऊपर। लेकिन 1000 से ऊपर है, लेकिन मेरे खाते में देखिए
मैं 5 मुरीद को रखा हूं, सिर्फ 5। अब आप पूछेंगे 1200 है तो 5 क्यों रखे हैं? तो हम कहा इसमें भी मसलहत है। आओगे खानका में तो मैं बताऊंगा, आओगे खानका में तो बताऊंगा। देखिए अल्लाह के वली जो होते थे ना, वो नफ्स से जंग करते थे। सुन लीजिए, तकरीर तो बहुत सुनते हैं। नफ्स से जंग करते थे, नफ्स से। आप कहेंगे नफ्स, वो कौन सा नफ्स है? तो कुरान में 3 नफ्सों के बारे में जिक्र आया है। गौर से सुन लो, आप लोग मुरीद हो ना, सुन लो, अपने अपने पीर और मुर्शिद से आप पूछेंगे। कुरान में 3 नफ्सों के बारे में जिक्र आया है। अब आप कहेंगे कुरान में 3 नफ्सों का जिक्र कहाँ कहाँ आया है? वमा उमिरू नफ्सी इन्नन नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सूअ। नफ्स अम्मारा, सुन लीजिए, इसका बात खत्म कर देंगे। नफ्स अम्मारा। दूसरा, ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामति वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा। एक नफ्स अम्मारा, एक नफ्स लव्वामा। और तीसरा, मुतमइन्नतुर रुजई इला रब्बिक रादियतम मर्दिया। एक नफ्स मुतमइन्ना। तीनों नफ्स का ड्यूटी अलग अलग है। सुन लो, मौलाना लोग तकरीर करते हैं कि भाई रमजान के महीने में शैतान को अल्लाह कैद कर देता है। सुफी साहब है ना, शैतान को कैद रमजान में करता है। बोलिए जी जरा जोर से। कर देते हैं, मौलाना लोग से सुना है। तो जब अल्लाह शैतान को कैद कर देता है तो फिर मोहल्ले में बेरोजगार क्यों नजर आते हैं? बेनमाजी नजर क्यों आते हैं? झूठ बोलने वाले की तादाद क्यों बढ़ जाती है? जब अल्लाह कैद ही कर लिया शैतान को तो फिर बेनमाजी क्यों नजर आते हैं? बेरोजगार क्यों नजर आते हैं? तो पता चला कि जी हाँ, कैद तो अल्लाह शैतान को कर देता है, लेकिन एक शैतान है उसको अल्लाह कैद नहीं करता। सुना है कभी किसी मौलवी से? आजकल मौलवी लोग को भी बड़ा फख्र हो जाता है जी, बहुत घमंड जी। जो मौलवी मौलाना जिसके अंदर घमंड और फख्र और तकब्बुर है वो जन्नत में नहीं जाएगा। फख्र तकब्बुर करने वाले, मैं जब स्टेज के ऊपर चढ़ता हूं तो देखता हूं, मैं किसी आलिम का नाम नहीं बताऊंगा, और नारा लगाते हैं मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, और पैजामा देखिए तो सबका थूकने को नीचे, जबकि सख्त हराम है। ये टुकड़ा है ना, इसके नीचे नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े स्टेजों पे जाइएगा तो देखिएगा, हम कुछ आलिमों का खिलाफ भी बोल देते हैं तो बहुत से आलिम लोग हमसे नाराज हो जाते हैं। हम कह रहे हैं नाराज की क्या बात है, हक बात कड़वी लगती है, कड़वी समझ तो छोड़िए मत। हाँ, तो बात चल रहा था, एक शैतान है जिसको अल्लाह कैद नहीं करता है। आप कहेंगे वो कौन सा शैतान है जिसको अल्लाह कैद नहीं करता है? तो आप कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़िए। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। जिन्नात में जो शैतान है ना, जो वसवसा हमेशा डालता रहता है, उसको अल्लाह कैद नहीं करता है। वो ये नफ्स देखते नहीं, इसके भीतर वो दौड़ता है, और उसका ठिकाना कहाँ है? वमा उमिरू नफ्सी इन्नन नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सूअ। नफ्स अम्मारा उसका ठिकाना है। दिन भर वो दौड़ेगा और उसका ठिकाना नफ्स अम्मारा है। नफ्स अम्मारा का काम है खाली बुराई करना, झूठ बोलो, गीबत करो, चोरी करो, दूसरों को सताओ, बस 24 घंटा इसका काम है बुराई में मुलव्विस करना, बुराई में जो है डालना। ये नफ्स अम्मारा का काम है। नफ्स लव्वामा, नफ्स लव्वामा वो नफ्स है
कि इंसान गुनाह कर लेगा, गुनाह करने के बाद उस पर मलामत करेगा, कहेगा ये काम ठीक नहीं था, इसको नहीं करना चाहिए था। ये नफ्स लव्वामा का काम है। मुतमइन्ना, एकदम मुतमईन हो गए। जब आप मुतमईन जब हो जाएंगे, समझे कि नहीं, तब समझिए कि बस अल्लाह आपका हो गया, आप अल्लाह का हो गए। तो अल्लाह के वली जो भी होते थे, अब बोलिए कि नमाज पढ़ करके ही अगर जन्नत में जाना होता तो साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह 12 साल तक जो तेहुनी को पकड़कर खुदा की इबादत और रियाजत किए थे, कब नमाज पढ़ रहे थे? बोलो कब नमाज पढ़ रहे थे? लेकिन चूंकि हम लोग शरीयत वाले हैं, नमाज के बगैर कोई गुंजाइश नहीं। हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जब महफिल सेमा में बैठते हैं, और जब कव्वाल का कव्वाली फारसी में होता था, अभी तो उर्दू में होने लगा, बंगला में होने लगा, समझे कि नहीं, महफिल सेमा में जब बैठते और जब फारसी का कलाम आता तो ख्वाजा मुईनुद्दीन बेहोश होकर के तड़प करके वो गिर जाते हैं। एकदम लगता कि बस अब जान नहीं है। लेकिन जब मुअज्जिन की अजान की आवाज आती, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, हय्या अला सलाह हय्या अला सलाह, जब अजान खत्म होती, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह आके कान में कहते, अस्सलात 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 अस्सलात, अस्सलात अस्सलात। नहीं मानते, फिर भी आप जो है जिसमें अतहर को पकड़कर जुम्बिश देते, तब आपकी आंख खुलती, और आंख खुलती तो जानते हैं क्या बोलते हैं आप? बगैर शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चारा नहीं, वजू करते नमाज के लिए खड़े हो जाते, कहिए सुभान अल्लाह। ये हुए एक मौलाना इम्तियाज साहब हैं बरियारपुर के, उन्होंने मेरे पास फोन किया, हुजूर एक पीर ऐसा हमारे यहाँ आते हैं कि जो नमाज पढ़ता था वो आजकल मस्जिद में झांकी मारना नहीं जाता है, जाता था मस्जिद में अजान देता था, वो झाड़ू देता था, कितने महीनों से आजकल वो मस्जिद में जाना बंद कर दिया। हमने कहा क्यों भाई, वजह क्या है? बोल जब से वो मुरीद हुआ है तब से मस्जिद आना छोड़ दिया। हम कहा अल्लाह अल्लाह, कौन ऐसा पीर है कि जिन्होंने नमाज से रोक दिया? कोई पीर अगर नमाज से रोकता है तो वो पीर नहीं बल्कि वो शैतान है। लोग कहते हैं हम मार्फती आदमी हैं, अरे बगैर शरीयत का तो मार्फत हो ही नहीं सकता। बगैर शरीयत, ये सर में बाल, ये शरीयत है। मांग जो करते हैं, मांग सीटी जिसको बोलते हैं, वो मार्फत है। पहले शरीयत को अपनाइए। हम जब सिलसिला चिश्तिया के हैं, अवारी से पाक के दरबार में जाइए तो लिखा है कि बेनमाजी मेरे अहाता के अंदर ना आवे, मेरे अहाता के अंदर ना आवे। लेकिन आजकल देखिए वारसिया कर वही। तो इसलिए भाई मस्जिद को आबाद रखो। हम वैसा अल्लाह के वली नहीं है कि दरख्त को पकड़कर खुदा की इबादत और रियाजत में हम लग जाए, है? खिलाने वाले अल्लाह हैं, देने वाले अल्लाह हैं। इसलिए आप गौस के दीवाने हैं, माशाअल्लाह। आज गौस पाक कितने खुश होंगे कि आज हमारे दीवाने मोहम्मद नगर में है। आज मेरा जिक्र जो है हमारे आशिक कर रहे हैं। तो आशिक बनने के लिए कुछ करना पड़ेगा। डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर की पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना? इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियर की पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आप जब मुरीद हुए हैं तो पक्का बनने के लिए आप शरीयत पे अपनाइए। शरीयत को जब शरीयत को आप अपनाएंगे तो इंशाअल्लाह खुद ब खुद वो सिमट करके एकदम शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मार्फत सब सिमट करके चला जाएगा। किसी को पढ़ाने से, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है इंशाअल्लाह। बड़े पीर साहब शरीयत भी थे, तरीक़त भी थे, हकीकत भी थे, मार्फत भी थे। ख्वाजा मुईनुद्दीन शरीयत भी थे, तरीक़त भी थे, हकीकत भी थे, मार्फत भी थे। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह शरीयत भी थी, तरीक़त भी, हकीकत भी, मार्फत भी। निज़ामुद्दीन औलिया चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह तरीक़त, शरीयत सब कुछ था। तो दोस्तों, मस्जिद को आबाद रखो। गरीब नवाज को अगर खुश रखना चाहते हो, साल में एक मरतबा जाके चादर चढ़ा देंगे तो आपका समझ रहे कि ख्वाजा जी खुश हो जाएंगे? जी नहीं, उनके बताए हुए तरीक़े पे आप चलो पहले, उसके बाद इंशाअल्लाह कल क़यामत के रोज़ मेरी बख्शाइश तो ज़रूर सरकार करेंगे।
बस ये चंद बातें थी। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी सिरनी ला करके रख दिया। अभी तो असल जो मैंने तिलावत किया उस पर तो खुलासा बातें कुछ हुई नहीं। खैर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है मालिक मौला सुनने सुनाने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।